रामनगर के मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी को आयुर्वेद के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए विख्यात सूर्य रोशनी कंपनी द्वारा काशीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वैद्य प्रदीप भंडारी ने आयुर्वेद पर व्याख्यान भी दिया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सेहत को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। आपको बता दें, मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी पिछले कई वर्षों से गौमूत्र क्रांति अभियान चलाकर आयुर्वेद और प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए वैद्य प्रदीप भंडारी कोटाबाग ब्लॉक के पवलगढ़ गांव में पिछले करीब 10 वर्षों से गौमूत्र क्रांति संस्थान चला रहे हैं। इस संस्थान में अभी तक हजारों लोगों को लाइलाज बीमारियों से छुटकारा मिल चुका है। वैद्य प्रदीप भंडारी की इन्हीं उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए अब तक तमाम राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक हस्तियां उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। इसी क्रम में अब काशीपुर में विख्यात सूर्य रोशनी कंपनी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वैद्य प्रदीप भंडारी ने आयुर्वेद को लेकर व्याख्यान भी दिया, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद से जुड़ी तमाम अहम जानकारियों के साथ ही अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा वैद्य प्रदीप भंडारी से सेहत को लेकर कई सवाल भी पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया और उपस्थित लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। इस अवसर पर अपने व्याख्यान में वैद्य प्रदीप भंडारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर बोलूँगा उससे पहले, स्टार्ट से पहले आप सब लोग अपनी जगह पर बैठकर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धिजीवी वर्ग के बीच मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के सामने खड़ा हूं जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सोचने के लिए व्याकुल है। हमारा यहाँ आने का मकसद, आपके साथ मिलने का मकसद, आपका यहाँ आने का मकसद, ये किसी चर्चाओं की ओर इशारा नहीं करता है, क्योंकि हमारा आने से पहले संजीव जी ने मान लिया, अगर इस बात को बताया कि हम क्यों आ रहे हैं, कौन है हम, तो एक मानसिकता बन जाती है और आदमी उसी मानसिकता के बनते हुए उस व्यक्ति को बात करने के लिए और सुनने के लिए आता है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात ये कह देना चाहता हूं कि मैं कुछ सिखाने किसी को नहीं आया। हम खुद आप लोगों से सीखने आते हैं। हम कुछ ऐसा भी नहीं जानते कि कोई बहुत बड़ा कुछ आप लोग को बताने के लिए आए, क्योंकि बताना मेरा या सिखाना मेरा प्रोफेशन नहीं। मेरा एटीट्यूड, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति का एटीट्यूड एक स्टूडेंट की तरह हो तो ज्यादा अच्छा है। वो सीखना चाहता है, मैं सीखना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं। जो कुछ जानूंगा आप लोगों से समझूंगा, सीखूंगा, वो राष्ट्र में अगर किसी काम आ पाएगा तो उसको आगे सर्कुलेट भी करूंगा। तो आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में मैं आया हूं जहां मैं केवल एक लाइन कहूंगा कि आप लोग जिस तरीके से यहां आकर यहां सुनने के लिए, यहां बैठने के लिए आए हैं, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि राष्ट्र की मजबूती के लिए सबसे पहले जरूरी होता है वहां के नौजवानों का स्ट्रांग होना। मान लिया जाए आपके प्रधानमंत्री, मान लिया चाइना से, जापान से, जर्मनी से, किसी भी देश से हथियारों का एक जखीरा भी खरीद लेते हैं, तो सीमाओं पर कौन चलाएगा? सीमाओं पर चलाने वाला नौजवान यदि वो व्याकुल हो गया, यदि वो उसके हाथ में डायलिसिस का फेस्टुला बच गया, तो जिस हाथ में राइफल उठानी थी वो हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री हथियार मंगा सकते हैं, लेकिन याद रखना, चलाने वाला नौजवान यदि कमजोर हो गया, वो डायलिसिस की ओर चला गया,
उसके हाथ में कीमो हो गया, तो ये राष्ट्र हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा और इस राष्ट्र की बुनियाद ये खोखली हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को बचाते हुए राष्ट्र के लिए काम करना और उन नौजवानों को प्रेरित करना कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके चलते वे स्वयं भी स्वस्थ रहें, समाज को ठीक रखें और पूरे राष्ट्र को मजबूती से खड़ा करने में उनकी अहम भूमिका हो। तो आज मैं एक बात ये कहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जाना चाहिए। हमारा बहुत सारी जानकारी हमारा YouTube चैनल भी दे देता है, प्रदीप भंडारी बहुमूत्र क्रांति के नाम से। तो आप लोगों के माध्यम से जो मैसेज जाता है उसमें मेरा अपना स्पष्ट कहना है कि मैं आपकी मदद नहीं करता या आपकी मदद पड़ोसी नहीं करता या आपकी मदद कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नहीं करता। अगर आपके अंदर पॉजिटिव विचारधारा होती है, यदि आपके अंदर धनात्मक विचारधारा होती है, यदि आपके अंदर ऐसी सोच होती है कि मेरी वजह से किसी का घर बच जाए, मेरी वजह से इस राष्ट्र का उत्थान हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपकी मदद हिमालय की वो सत्ता करती है। हिमालय में बैठे जितने भी ऋषि मुनि संत साधु हैं वो आपके ऊपर वो आशीर्वाद देते हैं जो आपको आंखों से तो नहीं दिखाई देता, लेकिन वो आपके जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके से आपके उत्थान के लिए काम करता है, इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करता है। वो आप लोग सोचते हैं कि हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, काम क्या कर रहा है, काम कौन चीज कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये जितनी भी आपको यहाँ लाइटें दिख रही हैं, ये लाइटें तो दिख रही हैं आपको, क्या आपको करंट दिखाई दे रहा है? करंट दिखाई दे रहा है? इंडिकेशंस है, लाइट जल रही है, प्रतीत हो रहा है कि इसके अंदर प्रवाह हो रहा है। तो जो चीज आंख से नहीं दिखाई देती उसका वजूद बहुत बड़ा होता है। ये करंट क्या आपको हवा आंख से दिखाई दे रही है? रुक जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड सो जाएगा। तो जो चीज आंख से नहीं दिखाई देती उसका वजन बहुत बड़ा होता है। तो हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि सत्ता, जो आप जैसे लोगों को, जो आप लोग समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, आप सब लोगों को अनुग्रह देती है, वो अपना आशीर्वाद देती है और उसके आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्योंकि हम लोग जितना भी जो काम कर रहे हैं, देखिए भारतीय आयुर्वेद अध्यात्म से अलग कभी नहीं हो सकता। अध्यात्म और आयुर्वेद का एक बहुत गहरा रिश्ता होता है और उस गहरे रिश्ते के चलते एक बहुत बड़ा सकारात्मक रिजल्ट होता है। यदि हम सोचें कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद नहीं चलेगा, क्योंकि ये भारत की भूमि है, ये सनातन भूमि है, यहाँ बगैर आध्यात्म के कोई भी आयुर्वेद काम नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है उस तरीके की विचारधारा का होना, उस तरीके के भाव का होना, उस तरीके की अपने अंदर क्लैरिटी का होना, और इन सबसे पहले भी जरूरी है कि एक पॉजिटिव विचारधारा का होना। तो मैं आप सब लोगों से ये कहने आया हूं कि जितना भी आप लोग काम करते हैं इस तरीके का कि खुद को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है और राष्ट्र को भी बचाना है, तो इसके लिए कोई आपको धन्यवाद भी देना दे, कोई आपको शाबाश कहे या न कहे, लेकिन हिमालय की वो सत्ता जो आप राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेंगे, हिमालय की वो सत्ता, वो ऋषि मुनि संत जितने भी हैं, वो सब आपको अपना आशीर्वाद देंगे और आपको पूरी तरीके से पॉजिटिविटी देते हुए आपको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर बात नहीं कह के 10 मिनट के लिए मैंने अभी संजीव जी से भी कहा था कि अगर कि 10, 12, 15 मिनट का कोई ऐसी वार्ता होगी जिसमें कोई लोग पूछना भी चाहेंगे, मैं उनकी जवाब भी दूंगा। तो मैं लंबी बातचीत न कहकर अपनी वाणी पर विराम देता हूं। गौ माता की जय और अपने देश की जय हो। ये अपने देश के अंदर सनातन और आयुर्वेद का प्रचार हो। इस वाणी, इस शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।